नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि एक तो प्रश्न यह है कि एग्जाम का जो है कि अपना जो है यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं इसका फॉर्म कब आएगा, दिसंबर वाला। दूसरा मन में डाउट रहता है क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। तीसरा प्रश्न रहता है एग्जाम का पैटर्न क्या है। चौथा प्रश्न रहता है कि कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से कुछ प्रश्नों को हमने यहां पर उठाया है जिनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा, और आई होप कि इसमें आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे सॉल्व हो जाए। यूजीसी नेट 2025 दिसंबर के लिए हम बात करेंगे सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन भर सकता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। और एक प्रश्न बार बार आता है ना, वो कौन सा है, जो एग्जाम पैटर्न है या सिलेबस के बारे में है। क्या सिलेबस हमारा चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में पहले हम इसी प्रश्न का डाउट क्लियर कर देते हैं, शुरुआत इसी से कर देते हैं कि दिसंबर से पहले क्या सिलेबस बदल जाएगा। हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज होने का कोई चांस है कि नहीं है। तो छोटे छोटे प्रश्नों के साथ में शुरुआत हम लोग करेंगे और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर लो या सिलेबस चेंज के बारे में बात कर लो, यह प्रश्न रहता है हम लोगों के मन में, क्या सिलेबस चेंज होगा। तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस चेंज होगा तो इसका उत्तर होगा नो। अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि सिलेबस जो है दिसंबर वाले एग्जाम से पहले चेंज हो जाएगा। दूसरा प्रश्न उठता है हमारे एग्जाम का पैटर्न का। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है। अभी तक हमारे एग्जाम का पैटर्न, हम दो पार्ट्स में इस एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा पेपर 1, मतलब दो प्रकार के पेपर होते हैं। एक होता है हमारा पेपर 1, ठीक है, और एक होता है हमारा पेपर 2। जो पेपर 1 होता है हमारा, वो होता है जनरल पेपर। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट से हमारे टोटल कितनी होती हैं, 10 यूनिट को होती हैं, ठीक है। और पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है ये, जिस सब्जेक्ट से हमने मास्टर्स किया होगा, तो ये कैसा होता है, ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और ये भी हमारा 10 यूनिट का होता है। अभी तक यही है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, इस 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से हमारे क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ईच यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो हमारा है 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। कितने मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स। मतलब हमारी जो पेपर 1 है, जो जनरल पेपर जो सभी को देना है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी के लिए मैं बता देता हूं कि वो जो पेपर होगा आपका, वो कितने नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो क्यों होगा 100 मार्क्स का, क्योंकि ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। 2 नंबर का होने के कारण 50 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। यही हमारा एग्जाम पैटर्न चल रहा है। और उसी में अगर हम बात करते हैं पेपर 2 में, तो हमारे 10 यूनिट है और इसमें से हमारे क्वेश्चन आते हैं कितने, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन, ये भी हमारा ईच क्वेश्चन जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो 2 मार्क्स का होगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट होगा, ये हमारा 200 मार्क्स का होगा। तो दोनों मिलाकर के अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर के हमारा 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब यहां पर तो क्लियर हो गया। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या होगा, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा है, या कोई हिस्ट्री से तैयारी कर रहा है, कोई ज्योग्राफी से कर रहा है, कोई इंग्लिश से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, तो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से ही उनके अलग अलग, चाहे उसकी हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे ज्योग्राफी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, उसके जो क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़ोगे, उसका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप जानकारी
लोग हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम हिंदी के बारे में भी बात करेंगे। हिंदी में भी उसका इतिहास है, उसमें नाटक है, उपन्यास है, कहानियां हैं, विविध है, अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। ये 10 यूनिट में 200 अंक का शामिल होगा। और पेपर 1 में हमारा यहां पर पेडागोजी का पार्ट मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, कंप्यूटर वाला आरटीसी का पार्ट होगा, हायर एजुकेशन का पार्ट होगा, साथ साथ में रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आप लोगों के यहां पर मिल जाते हैं, है ना। ये सब मिला करके हमारा टोटल 10 यूनिट का जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग एग्जाम देखते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भाई कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम इसी चीज को देखते हैं कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी चीजों पर हम बात करेंगे, नोटिफिकेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यहां पर हम कह सकते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन भर सकता है फॉर्म को। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कौन फॉर्म को भर सकता है, तो देखो यहां पर 2 कैटेगरी में पहले हम बांट लेते हैं। एक तो बांट लेते हैं इनको 2 भागों में, जनरल कैंडिडेट को और इसके अलावा कैटेगरी वाइज। तो जनरल है, जनरल कैंडिडेट है, या फिर ओबीसी है, या फिर ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है। ओबीसी में कौन, जो क्रीमी लेयर हैं। ठीक है, कैसे हैं क्रीमी लेयर वाले जो हैं उनको, साथ में जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, इन सभी के बारे में जिनके क्या है मास्टर्स में मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने % आ रहे हो, इन तीनों की कैटेगरी में बता रहा हूं मैं, पहले देख लीजिएगा। पहले तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पहले नंबर पर यह समझना है कि फॉर्म भरने के लिए या तो हमने एमए कर रखा हो, या एमकॉम कर रखा हो, या फिर एमएससी कर रखा हो। मतलब मास्टर डिग्री पर हमारी इन डिग्रियों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी हम यहां पर जो है एमए नहीं किए हैं, लेकिन एमए में हम लोग अभी जो है एग्जाम देने वाले हैं, हमारा फाइनल ईयर है, तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आप अगर फाइनल ईयर में है, अगर सेमेस्टर सिस्टम में है, तो तीसरा सेमेस्टर अगर आपने कर रखा और चौथे सेमेस्टर में है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। ध्यान रखिएगा, लेकिन यूजीसी जो है, यूजीसी ऐसे लोगों को जो है प्रोविजनल के तौर पर लेती है, मतलब इनको एग्जाम क्वालिफाइड तो करवा देगा, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए मान्य रहेगा यदि अपने सारे डॉक्यूमेंट पास होने के बाद उस क्राइटेरिया को पूरा कर ले जाते हैं। क्राइटेरिया को पूरा करने का इन द सेंस है कि जो जनरल कैंडिडेट है यदि वह तैयारी कर रहा है, फॉर्म भरना चाहता है, तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। क्रीमी लेयर ओबीसी है तो उसके लिए भी 55% होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस वाला है तो उसके लिए भी 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो आप तभी माने जाएंगे क्वालिफाइड यूजीसी के नियम के तहत यदि आपने मास्टर्स या मतलब मास्टर में तीनों की डिग्री, चाहे एमसी है, एमकॉम है, एमएससी, एमकॉम, एमए है, सब्जेक्ट से कर रखा है, तो आपके कितने होने चाहिए? अगर इन तीनों कैटेगरी में से आते हैं तो 55% होना चाहिए। दूसरे नंबर पर यहां पर कैटेगरी सिस्टम में, जैसे अगर हम एससी हैं, एसटी हैं, है ना, या फिर अन्य बैकग्राउंड क्लासेस के लोग हैं, जो लोअर बैकग्राउंड क्लासेस के भी हैं, उन सभी के लिए कम से कम आपके इसमें जो है 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। साथ में जिन लोगों ने पुराने तौर पर, अगर हम बात करते हैं पहले जिन लोगों ने पीएचडी कर रखा है और वो लोग चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना, तो उनके लिए भी 50% है। जिन लोगों ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी पीएचडी कर रखा है, और उसमें भी क्लोज है कि जिन्होंने पीएचडी कैसे कर रखा हो, जैसे अगर हम बात करते हैं 1890 से पहले पीएचडी कर रखा हो, 1980 से पहले पीएचडी कर रखा हो, या अभी एक और जानकारी दूंगा,
तो उनको जो है 50%, कितना है 50% के आधार पर ही वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 50% होगा तब भी मान्य किए जाएंगे, चाहे वो जनरल में आ रहे हो, चाहे SC ST OBC में आ रहे हो। उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी अगर कोई PhD वाला है दोबारा से नेट करना चाहता है तो। मास्टर्स फाइनल ईयर में है, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब डिग्री मिलेगी, मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप अपना ये क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं। यदि आप SC ST OBC में से हैं तो 50%, और यदि आप जनरल या OBC क्रीमी लेयर हैं या EWS वाले हैं तो 55% मार्क्स आपके अगर इसमें आ रहे हैं मास्टर्स में, तभी आप फॉर्म को फिलअप करें। इसके अलावा यहां पर नॉन क्रीमी लेयर भी जोड़ सकते हैं। जो नॉन क्रीमी लेयर होगा, नॉन क्रीमी लेयर में अगर हम बात करते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, तो OBC वाला वो कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर में है, OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर में है, वो भी अगर 50% वाला है तब भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो लोग अपेयरिंग वाले हैं वो भी भर सकते हैं, जो लोग अपनी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, MCOM कर चुके हैं, MSc कर चुके हैं, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग एज के ऊपर। दूसरा है उम्र की सीमा है क्या? उम्र की सीमा, उम्र की सीमा के बारे में बात करते हैं, है ना। उम्र की सीमा के बारे में बात करते हैं भाई, तो ध्यान से समझिएगा। उम्र की सीमा में भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहले तो बात करेंगे हम जो लोग JRF करना चाहते हैं, और एक उम्र की सीमा बांटेंगे जो लोग नेट करना चाहते हैं या फिर ओनली PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। ओनली PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर उम्र की सीमा कोई भी नहीं है। तो इनके बारे में कह सकते हैं ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, तो यहां पर नो, कोई है नहीं। लेकिन यहां पर फिर दो कैटेगरी बटेगा JRF के लिए भी। कैसे? जैसे जनरल कैंडिडेट या फिर वही OBC में, क्रीमी लेयर में, और फिर EWS में। ये जो होगा, इनके लिए जो एज बटा हुआ है वो है 30 ईयर, ठीक है, 30 ईयर। और JRF में बाकी जो SC ST है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, और अन्य बैकग्राउंड क्लासेस के जितने भी हैं उन सभी के लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। और कोई सर्विसमैन है या कुछ है तो उन सब के लिए अलग अलग छूटें यहां पर दी गई हैं, एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाएगा। बाकी यहां पर जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल है, बाकी सबके लिए छूट यहां पर वेरी करती है। जबकि जो लोग नेट की जो तैयारी कर रहे हैं या PhD की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं दी गई है। तो यहां पर दो चीजें हमने देखी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और दूसरा हमने देखा कि भाई कौन लोग भर सकते हैं। और यहां पर जो नेट और PhD वाले हैं उनके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, ठीक है। अब एक बार बैक में चलते हैं। एक नेगेटिव मार्किंग है क्या? देखो, ज्यादातर चाहे CTET हो, चाहे UGC नेट हो, कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले हैं उसमें यह रहता है कि इसके बाद तो ऐसा है नहीं कि नौकरी मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नो। तो यहां पर उत्तर मिलेगा नो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग की तो चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब एक प्रश्न और है, क्या सिलेबस चेंज होगा? हमने बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको हमने बता ही दिया है। अब एक प्रश्न यह आ रहा है कि सर जी नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अगर हम क्लियर कट बात करते हैं, पिछली बार थोड़ा सा एग्जाम लेट हुआ था, जनवरी तक एग्जाम गया था, है ना। लेकिन उसके पीछे का रीजन यह था क्योंकि जून वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था,
इस कारण से, और बीच में कोविड के कारण थोड़ा सा सत्र गड़बड़ाया था। अदरवाइज ज्यादातर अगर हम बैक रिकॉर्ड देखते हैं अपने यूजीसी नेट का, तो नोटिफिकेशन जो है सितंबर के मंथ में आ जाता है। और आई होप जो अगला मंथ आएगा आप लोगों का, तो दिसंबर वाले के लिए दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सितंबर मंथ के सेकंड वीक तक आ जाएगा। फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आ जाएगा वो आपका सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक, है ना, वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्जाम की रही बात, तो एग्जाम जो है आपका वो दिसंबर में, इस बार दिसंबर में ही एग्जाम होगा। कब होगा? तो एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा। एक नियम और, नया नियम जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों ने सेट किया है, सेट मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जिन लोगों ने 1 जून 2002 से पहले जिन लोगों ने स्लेट या सेट पास कर रखा है, तो क्या उनको भी नेट या जेआरएफ देने की जरूरत है? क्या उनको नेट देने की आवश्यकता है? तो यूजीसी ने कहा भैया इनको कोई भी नेट देने की आवश्यकता नहीं है, इनको नेट देने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो भी एग्जाम आएगा या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए पद होंगे, तो ये नेशनल लेवल पर सभी जगह ही है मान्य होगा। आई होप, मैं समझता हूं कि इस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की हैं जो आपको जानना चाहिए या आप जानने के इच्छुक होते हैं। फिर भी यदि आपके और भी कोई प्रश्न हैं, और भी कोई डाउट हैं, आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ प्रश्नों के उत्तर जानें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपने इसी वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में उससे रिलेटेड लेकर के आऊंगा। और साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका केजीएस यूजीसी नेट जो चैनल है आपके लिए बैच लेकर के आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि पूर्णतः तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे सोशियोलॉजी की हो, चाहे आपके जो है हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो खान ग्लोबल के ऐप पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ साथ में केजीएस यूजीसी नेट का यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।